ठाकुर जी की ये पावन दिव्य कथा, पावन पवित्र मास कार्तिक मास कहा कि जो कि जीवन के लिए परम मंगलमय कल्याणमय है। शास्त्र कहता है कि जब फल बड़े बड़े यज्ञ करने से नहीं प्राप्त होते हैं, वह कार्तिक मास का केवल नियम करने से, कार्तिक मास में दीपदान, स्नान, पूजन पाठ, दान, यज्ञ का बड़ा महत्व है। लेकिन उतनी ही महिमा अलग अलग यज्ञ में कथाओं का भी है, लेकिन समस्त यज्ञ से पूर्ण फल बताया गया है कार्तिक मास का। ये ठाकुर जी की कृपा है। आज कार्तिक मास का अब कुछ ही दिन शेष रह गए, मैंने पता नहीं चलता एक महीना, वही 7 दिन की कथा बड़ी लंबी लगती है, लेकिन कार्तिक का मैंने 1 महीना होता है, लेकिन फिर भी समय से तेजी से भाग रहा है। कितने दिन हो गए? 20 दिन हो गए, 18 दिन, 18-19 दिन। आइए कथा प्रवेश करें। जो लोग कल में आए, कथा मिस कर गए। कल जालंधर का वध किया भगवान ने, और जालंधर का वध करने के बाद जो उसके शरीर से दिव्य तेज निकला, वह भगवान शिव में समा गया। वृंदा का दिव्य तेज मां पार्वती में समा गया। इधर भगवान लेटे हुए हैं वृंदा की चिता के राग में। देवताओं ने प्रार्थना की भगवान शंकर से, प्रभु किस प्रकार भगवान को जगाया जाए। भगवान शिव कहता है कि इसका इलाज मेरे पास नहीं, तुम जाओ माया देवी के पास, ये माया देवी ही बताएगी आपको। मां भगवती की स्तुति की आकाशवाणी हुई कि माया के 3 स्वरूप हैं। कौन कौन से? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। उन तीनों के पास देवता लोग गए और तीनों देवी ने आज 3 बीज दिए हैं। कल हमने उन बीजों का रोपण करवाया। आज भगवान नारद जी कहते हैं, राजन कि चित्ति व्यस्त्र बीजेभ्यो वनस्पत्यास्तयो भवन् धात्री च मालती चैवा तुलसी च नृपोत्तमः। जैसे ही देवताओं ने उन तीनों बीजों का रोपण किया उस चिता की राख में, वहां से 3 सुंदर वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। कौन कौन सी? सबसे पहले धात्री च मालती चैवा तुलसी च नृपोत्तमः। पहले उत्पत्ति हुई है धात्री की, दूसरी मालती की, और तीसरी तुलसा महारानी की उत्पत्ति हुई है। बोले तुलसा महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और कहा कि ये तीनों वृक्ष जो है ना, ये 3 गुणों से युक्त है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। भगवान कहते हैं, राजन कहा कि स्त्री के रूप में वनस्पतियों में देखने को मिला है, वो कौन है? वृंदा जी है। जैसे ही वृंदा की उत्पत्ति हुई तुलसी के रूप में, साक्षात भगवान नारायण उस मूर्छा से उठ करके खड़े हो गए। बोल नारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु एक टक होकर के उस तुलसी को देखने लगे और देखते ही रहे। इधर देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, लेकिन उधर मालती बैठी है, मालती ईर्षा कर रही है। मालती का बीज किसने दिया था? लक्ष्मी। सबको पता है। बोलो राधे राधे। एक स्त्री कभी नहीं चाहेगी उसका पुरुष किसी पर स्त्री से प्रेम स्नेह रखे।
है ना? जब तक वो राखी ना बांधे तब तक वो साथ बैठते नहीं। बोलो राधे राधे। राखी बनाने बहुत जरूरी है। परिचित होता बताया ऐसे भाई कि कब दोष आ जाए इन आंखों में तो पता नहीं। तो आज लक्ष्मी ने जो बीज दिया था वो ईर्ष्या भाव से दिया था और उसी से जो है मालती की उत्पत्ति हुई। जो मां सरस्वती ने बीज दिया था उससे धात्री की उत्पत्ति हुई। धात्री कहते हैं किसको? आंवले को। धात्री आंवला और मालती लक्ष्मी से और गौरी जो मैया ने बीज दिया था उससे तुलसी की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि वृंदा का जो तेज था वहां मां भगवती में समा गया था। भगवान नारद जी कहते राजन इस प्रकार जो है आनंद को देने वाली मां तुलसी की उत्पत्ति हुई है और समस्त संसार में सुगंध फैलाने वाली, सबको पवित्र करने वाली तुलसी है। भगवान विष्णु आज देख करके बड़े मुस्कुराए। इधर देवताओं ने प्रार्थना की भगवान से, प्रभु कृपा कीजिए संसार पर, अगर आप सो गए तो संसार सो जाएगा, इसलिए आप जागिए। भगवान कहते हैं कि इस कार्तिक के उद्यापन के समय जो भी तुलसी के नीचे मेरा पूजन करेगा, कहा कि उसके समस्त मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। तो भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है कि तुलसी कानम राजन गृहे यस्वातिष्ठति तद्गृहा तीर्थ रूपम तो नायन्ति यम किंकरः। ये राजन, जिस घर में तुलसी होगी वो घर क्या होगा? तीर्थ रूप माना जाएगा। वो घर तीर्थ के समान है, इसलिए घर में तुलसियां अवश्य लगानी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। ये नहीं कोठे में लगा दिया, माली भैया पानी डाल दिए तुलसी में, नित्य प्रति खुद उसकी सेवा कीजिए। इसलिए तुलसी जिस घर में वो घर साक्षात तीर्थ के समान है। कहा कि उस घर में कभी भी राक्षस बुरी नजर कोई प्रवेश कर ही नहीं सकती है। और खास करके घर के मुख्य द्वार पर तुलसी होनी चाहिए। मैंने एक चीज देखा, यहाँ पर लोग कोठी बड़ी सुंदर बनाते हैं, हाँ भव्य भव्य कोठियां, और बाहर लगाते हैं क्या होता है वो काला मुंह वाला, क्या होता है वो? सच में आप लोग लगता है कि नजर बट रहे हो। आप एक छोटा सा चरित्र सुनिए रामायण का, कि जब भगवान हनुमान जी लंका गए थे, पूरी रात लंका में घूमते रहे, कहीं भी उनको विश्राम नहीं मिला, कोई ऐसी जगह नहीं मिले जहां वो उतर सके, नीचे बैठ सके। लेकिन जब सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो एक आवाज आई, जय श्री राम। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनकी कुटिया के बाहर जो है शंख चक्र बने हुए हैं, आंगन में तुलसी है, वो तुरंत उतर आए नीचे। जब जय श्री राम की आवाज सुनी तो पता लग गया कि वो यहाँ भी राम भक्त बैठा है। कहने का तात्पर्य यह है कि देवताओं को देख करके देवता ही आएंगे, और राक्षस का मुंह देख करके राक्षसी घर में आएंगे। तभी तो हमारी पृथ्वी भी ऐसी हो रही है। कभी भी हो जीवन में एक बार याद, गाड़ी पे हो, घर में हो, कभी भी ये नजर बटू ना लगाए। नजर बटू नहीं है, ये क्लेश का आह्वान करने के लिए है, झगड़ा का आह्वान करने के लिए है, राक्षसों का आह्वान करने के लिए कि नियम भैया हम तेरे जैसे लिए आ जाए, मोस्ट वेलकम। अब जिसके घर के बाहर जो साइन बोर्ड लगा होगा बंदा भैया आएगा। अब हॉस्पिटल के बाहर हॉस्पिटल बोर्ड लगा तो मतलब लोग मर जाएंगे। वहां मंदिर के बाहर तुलसी रखी हुई, मंदिर भगवान के दरबार में बना हुआ है तो भक्त जाएंगे। लेकिन अगर राक्षस की फोटो बाहर में लगी होगी तो राक्षसी घर में एंटर करेंगे, देवता मानव नहीं करेंगे। ध्यान
इसलिए घर के मुख्य द्वार पर सेंटर में स्वस्ति बनवा दीजिए। आगे रेडीमेड मिल जाते पीतल के तांबे के, वो लगवा दीजिए, नहीं तो किसी ब्राह्मण को बोल करके बढ़िया सुंदर सा स्वस्ति बनवा दीजिए। घर के बाएं तरफ शुभ और दाहिने तरफ लाभ लिखा करके बाहर एक तुलसी लगा दीजिए। बस घर का नाम रख दीजिए, राम निवास, लक्ष्मण निवास, सीता निवास, कुछ भी रख दीजिए, जानकी निवास, राधा वल्लभ निवास। नीचे अपना नाम डाल दीजिए, लेकिन एक भगवान का नाम दीजिए। जैसे कोई पढ़ेगा राम निवास, मुख पे राम आ जाएगा, पहले कितनी बड़ी दूरदृष्टि क्यों ना हो उसकी, ऑटोमेटिक सब दृष्टि खत्म। लेकिन हम लोग कहाँ सुधरने वाले, देख देख करके पड़ोसी ने लगाया है नजर पट्टू, तो हम भी लगाएंगे नजर पट्टू को। इसलिए कोशिश ये करें कि तुलसी मैया छत के ऊपर नहीं, तुलसी मैया हमारे आंगन में होनी चाहिए। घर के बाहर थड़ी बनी होती है दोनों तरफ, लेफ्ट राइट में, तो थड़ी के ऊपर बढ़िया तुलसी रख दीजिए सुंदर। एक बात ध्यान रखना कि तुलसी बूटे की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि हमारे पैरों की धूल उस तक ना उड़े, ये भी ध्यान रखना। कई लोग शौक में इतनी तुलसी लगा देते हैं, लेकिन वो हमारे कई बार पैरों में गमले उनके लग जाते हैं। थोड़ा ऊपर होना चाहिए, कम से इतना ऊपर थड़ा बना हो, उसके बाद तुलसी रखी रही। और जिसकी आप रोज पूजा करते हो उसकी प्रार्थना भी करनी चाहिए, वही वृक्ष अलग लगा दीजिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, तुलसा महारानी की जय। कहते राजन, जिस घर में तुलसी वन स्थित है वह घर तीर्थ के समान है, वहां यमदूत कभी नहीं आते, और सब पापों को दूर करने वाली तुलसा महारानी है। कहा कि वह श्रेष्ठ मनुष्य यमराज के दर्शन कभी नहीं करता जो रोज तुलसी का पूजन करता हो। घर के मुख्य द्वार पर जिसकी तुलसी हो। कहा कि नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी वन में संसर्ग करने वाले ये तीनों ही पुण्यवान कहे गए हैं। नर्मदा नदी में स्नान का उतना महत्व नहीं है जितना केवल दर्शन मात्र का महत्व है। स्नान का महत्व कहाँ है? गंगा जी में। गंगे चा यमुने चैव गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा मैत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पुण्या पुण्य जलित समुद्र सेता कुरुमंत नो मंगलम। ये जितने भी नाम लिए हैं सब नदियां हैं, गंगा, सिंधु, सरस्वती, अलगंगा, भागीरथी, सरयू, क्षिप्रा, मैत्रवती, महानदी, ख्याता जया गंडकी, ये सब कृपादायिनी है, मोक्षदायिनी है। ऐसा पवित्र भारतवर्ष है हमारा, जहां पर इतनी नदियां बहती है। विदेश में कोई नदियां हैं? कोई विदेश में तो नॉर्मल जल है, समुद्र है, कोई खारा पानी है। और हमारे यहाँ देखो हर नदी का अलग स्वाद है। तो वे कह रहे हैं कि नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से, गंगा जी का स्नान मात्र से और तुलसी जी का संग करने से ही मोक्ष है। कहा कि तुलसी का वृक्ष लगाने वाले, पालन करने वाले, सींचने वाले, ये सब क्या है? दर्शन मात्र से क्या है? कहा कि जीवन से मुक्त हो जाते हैं। कहा कि इन्होंने कभी जीवन में अगर मन से, वाणी से, शरीर के द्वारा कोई पाप किया हो तो ये तीनों पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा गाई है कि तुलसी मंजरी धिया कुरियाद विरहराचनम नसा गर्भ गृहे याति मुक्ति भागी न संशया। कहा कि पुष्कर आदि तीर्थों में, गंगा आदि नदियों में, तुलसी तल में वास करने वाले ये सदैव वैकुंठ वासी होते हैं। घर में तुलसी हो,
गंगा जी का तट हो वहां रहने से। कहा कि तुलसी की मूल की मृतिका मानी मिट्टी, तुलसी की जो जड़ की मिट्टी है उसको लगाने हैं। कहा कि सैकड़ों वर्ष के किए पाप भी उससे भी वो मुक्त हो जाता है। देखो अब जैसे बंदे के पास बड़ा यज्ञ करने का समय ना हो या धन ना हो, पूजा पाठ करने का सामग्री ना हो, वह केवल रोज तुलसी जल से या तुलसी की मृतिका से लेकर के स्नान कर लो। तुलसी की मिट्टी ली, शरीर में लगाई और स्नान कर लो। धीरे धीरे जीवन के सभी पाप कट जाएंगे। हे राजन, कि तुलसी काष्ठम यजम चंदनम धारये नरः तददेहं न स्पृशे पापम क्रियमाणमपि यथा। कहा कि जो तुलसी की काष्ठ, लकड़ी, कुछ तो बोल जा करो, नहीं तो नहीं आ रही है, बोलो राधे राधे। तुलसी की काष्ठ कहते तुलसी की लकड़ी। कहा कि उसकी बनी हुई माला या चंदन की बनी हुई माला धारण करे। कहा कि उसकी देह जीते जी स्वर्ग प्राप्त कर लेती है, इसलिए तुलसी धारण करनी चाहिए। किस किस ने तुलसी पहले हाथ रखे तो ना जरा एक बार ताली जरा सबके लिए जरा जोर से। एक दिन एक बंदा मुझे कह रहा है कि कोई आया था, कोई यजमान थे हमारे, कहते पंडित जी तुलसी नहीं पहने बच्चों को, बच्चे कमजोर बहुत होते हैं उसे तुलसी पहनने से। मैंने बाहर पिज्जा बर्गर खाने से तुम कमजोर नहीं हो सकते हो, अनाज शराब खाने से कमजोर नहीं हो सकते तुम, है दिन त्योहार में तुम लोग पार्टी करते तब कमजोर नहीं होते हो, और हमने बच्चे को तुलसी पहना दे कमजोर हो गए। कहते बच्चे बहुत सूखते हैं। मैंने कोई बात नहीं है, तो लेकिन एक भगवान का निशानी तो है हमारे शरीर में। शरीर तो सबका सम्मान है। ये तो पता लगेगा कि भैया हम कौन हमारा मालिक है कि नहीं है। अब देवियों ने मंगलसूत्र पहने छोड़ दिए, सिंदूर टिका करना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, पता लगता है किसकी पत्नी है भी कि नहीं है। बोलो राधे राधे। तो देवी सही बात है कि आजकल के जो है ना बच्चे जो है बिल्कुल फैशन चक्कर में पता नहीं है कि सब प्रीतम कोई है कि नहीं है। घर के बार बहू बेटी इकट्ठी बैठी होती है, हम लोग दोनों को राइट हैंड में मूली बांध देते हैं, पर ये तो हमारी बहू, अच्छा बहू है, थोड़ा मांग तो बढ़ा दो इसकी जरा। कई बार धोखा हो चुका है। इससे पता लगता है कि हमारा कोई प्रीतम है, कोई मालिक है हमारा कोई। इस बात ध्यान रखो। इसमें एक चीज और भी है, अगर तुलसी पहननी तो थोड़ा शुद्धता भी रखनी पड़ेगी। शुद्धता बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे वैष्णव कहते हैं कि जो हमारा ये कला है ना, ये पवित्र माना गया है। अब आप देखो, हम सोच जाते हैं, तो सोच जाते समय हम माला थोड़ा निकालते हैं। हृदय मंडल से अगर नीचे कोई माला है, जैसे कि ये है, ये लंबी है, ये नीचे आ रही है, तो जब हम कहीं जाएंगे तो हमें ये दिखानी पड़ेगी। ये तुलसी है, श्यामा तुलसी और लाल तुलसी है। लेकिन जो यहाँ से ऊपर है, हृदय मंडल से ऊपर है, कोई कंठ तक, वो पवित्र माना गया, उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ध्यान रखना जीवन में। तो तुलसी अवश्य धारण करें। तो वही कह रहे हैं कि राजन, जो तुलसी की काष्ठ की, चंदन की काष्ठ की माला पहनता है, धारण करता है, वह सभी पाप से मुक्त रहता है। पाप कभी उसको छूते भी नहीं है। जहां जहां तुलसी की वृक्ष की छाया हो, वहां वहां जो पितरों का श्राद्ध करता हो, क्योंकि वहां पितरों को दिया हुआ श्राद्ध अक्षय तृप्ति को प्राप्त होता है। और कौन कौन सी जगह है? जहां आंवले की छाव, कि धात्री छाया सुकुर्यात पिंडदानं निपोतमं तृप्तिं प्रयाति पित्रस्य तस्य ये नरके स्थिताः। नारद जी कहते राजन कि जहां पर आंवले का वृक्ष हो, उसकी छांव हो, वहां पर अगर हम पितरों को पिंड दान कर दें, जहां तुलसी की छाया हो वहां पितरों का तर्पण कर दे,
कहा कि अगर कोई नरक में गया हुआ है ना, वो भी वहां से उसको मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान रखें, बड़ी महिमा है पितरों के लिए तुलसी और आंवले की। कहा कि राजाओं में उत्तम, मस्तक में, हाथ में, मुख में, देह में जो पुरुष आंवले का फल धारण करता है वह साक्षात विष्णु हो जाता है। आंवले का फल तुलसी और द्वार की मृतिका में यह सदैव नित्य देह में धारण करने योग्य है। कहा कि आंवले के फलों और तुलसी के दलों से मिले हुए जल से जो मनुष्य रोज स्नान करता हो, कहा वहां भी मुक्ति बन जाती है उसकी। जब मनुष्य आंवले के पत्तों या फलों से देवताओं का पूजन करते हैं, वहां किसी स्वर्ण और मणि और मोतियों से कम नहीं है। कुछ ना करो आप, ठाकुर जी का श्रृंगार रोज नहीं होता, श्रृंगार बहुत महंगा है तो रहने दो। जितनी ड्रेस महंगी आजकल ठाकुर जी की उतनी किसी के नहीं है। प्रियंका को पता है कि नहीं है? पर ये सस्ते बहुत है, ठाकुर जी तो सस्ते बहुत। कहीं जाओ आप, देखो वृंदावन में निकल जाओ, तिरुपति बालाजी देख लो, जितना भगवान विष्णु सस्ते हैं उतना कोई नहीं सस्ता है। स्त्री भी कम सस्ती है, महालक्ष्मी का श्रृंगार भी कम है उससे उनसे। लेकिन अगर आपके पास ये व्यवस्था नहीं है, उतना धन वैभव नहीं है, तो रोज एक तुलसी का पत्ता भगवान को अवश्य चाहिए। नारायण जी को तुलसी बहुत प्रिय है। और शालिग्राम जी को, ये वृंदा ने श्राप दिया था शालिग्राम नारायण जी को कि तुम्हारा हृदय क्या है? पत्थर है, पाषाण है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर बन जाओ। और वही पत्थर आज भी गंडकी नदी में विराजमान है। और वहां पर एक कुंड है, उसका नाम है दामोदर कुंड। क्या कुंड है? दामोदर। मेरी बहनों एक बात ध्यान रखना, आज भी उस कुंड की महिमा है कि जो घर अपने घर से सच्चे भाव से ये भाव रखते कि नारायण हम आपको लेने आ रहे हैं और आपको अपने घर लेके जाना चाहते हैं सेवक के रूप से। ये नहीं कि मेरा काम चल जाए, फैक्ट्री चल जाए, मुझे सेवा करनी है आपको। बस घर से तुलसी पत्ता ले जाए और उस कुंड में डालें और उस कुंड में नीचे से शालिग्राम जी अपना आप ऊपर आ जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जाते हजारों लाखों लोग हैं लेकिन मिलते किसी किसी को ध्यान रखना। ये हमने गुरु जी के मुख से प्रत्यक्ष होकर सुनी थी। तुलसी डालो और नीचे से गंडकी नदी में अपना शालिग्राम जी ऊपर आ जाते हैं और तुलसी से चिपक जाते हैं और वहीं हाथ रख करके ठाकुर जी को अपने घर ले आओ, उनकी सेवा कीजिए। ये देखो आपके सामने नारायण जी विराजमान है, उनके दोनों तरफ शालिग्राम जी, एक चक्रकार है और एक लिंगाकार है। पहले लिंग में होते ऐसे होते हैं और फिर ये धीरे धीरे फट जाते हैं और फिर अंदर एक कीड़ा होता है, इसके अंदर वो चक्र बना जाता है। तो चक्राकार होता है शालिग्राम जी, विशेष पूजनीय माने गए हैं। जैसे गोमती चक्र होता है ना, सेम वही आकार होता है। तो कहा कि गोमती चक्र भी भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया, उसकी भी पूजा होती है। भगवान के राजन जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी दल तथा कार्तिक में धात्री पत्र का छेदन करते हैं, वो अति निंदित कार्य करते हैं और वो नरक में जाते हैं। देख लो, द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, अमावस के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, कोई भी दिन तोड़ा पड़ो। और आंवला पूरे कार्तिक के महीने में नहीं तोड़ते। ध्यान रखना, कार्तिक के महीने में पहले नियम बताए गए हैं कि कार्तिक महीने में आंवला खाना भी नहीं है, खाली भगवान की पूजा कर सकते हो आप। आंवले की पूजा होगी लेकिन आंवला खाते नहीं उस दिन। और जगह खाना भी है तो भगवान को चढ़ा करके आंवला नवमी के बाद भगवान को चढ़ा करके और ब्राह्मण को दान करने के बाद ही आप कुछ सामग्री थी जो पीछे बताई थी आपको, तो वो आप ग्रहण कर सकते हो।
जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके कहा कि अन्न भोजन करते हैं, उनका अन्न से संसर्ग हुआ शरीर कहा कि सीधा विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अन्न से बना हुआ शरीर, अन्न से पुष्ट हुआ शरीर कहा कि वह अंत में भगवान नारायण को प्राप्त होते हैं, मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए हम भी तो जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? तिथि याद है कि भूल गए? हो गया आज, बस हफ्ता ही रह गया। तो आंवले के नीचे बैठ के भोजन करने का बड़ा महत्व है। जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु का पूजन करते हैं, कहा कि उनको सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल प्राप्त होता है। धात्री और तुलसी के मातम्य को विष्णु भगवान की महिमा के समान चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। ब्रह्मा जी भी इनकी महिमा नहीं कह सकते हैं, इतनी महिमा है तुलसी और आंवले की। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति के कारण जो मनुष्य भक्ति से सुनते हैं या सुनाते हैं, इनकी महिमा को सुनना भी देखो, कहा कि वो पाप रहित हो जाते हैं, पापों से छूट जाते हैं और कहा कि अंत में भगवान के सुंदर विमान में बैठ करके वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और ये नहीं कि एक बार सुनी कथा तो हो गया साहब, हम वैकुंठवासी हो गए हैं। नित्य प्रति भगवान की कथा सुनना, भगवान की महिमा के बारे में जानना, क्योंकि जितना इस शरीर से पाप होता उतना पुण्य भी जरूरी है ना। रोज पाप तो हम लोग करते ही हैं, तो साथ में इसकी धुलाई भी तो होनी चाहिए। ये तो नहीं कि एक बार खा लिया जी हाजी हो गया बस पेट भर जाएगा। अब 12 तक किसी डॉक्टर ने कहा कि आप पतला होना है तो कैसे होंगे? रोज डाइटिंग चार्ट लेना पड़ेगा ना। मोटा होना तो उसके लिए चार्ट आता है आजकल, पूरा मेनू बनता है, हमें किस हिसाब से खाना है। धीरे 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 फिर शरीर बढ़ता है, फिर तक घटता भी है। आजकल दोनों सिस्टम बने हुए हैं, हमारा तो नहीं घट रहा है बिल्कुल भी। बोलो राधे राधे। इसी प्रकार कहा कि कोई भी कर्म, सत्कर्म भी है वो रोज करना पड़ता है, नित्य प्रति करना पड़ता है, तब जाके उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। हम लोग क्या सोचते हैं, एक हवन कर दिया जी बस हो गया, घर के सुख शांति आ गई एक हवन करने से। तुलसी कार्तिक के महीने सुबह उठ लिए, भगवान ने भजन कर लिया तो हो गया पूरा साल छुट्टी। नहीं, उसको नित्य प्रति बनाइए, उसको अपनी भूख बनाइए भगवान के भजन को। जिस दिन भगवान के भजन की भूख बन जाएगी उस दिन आप एक दिन में नहीं रह पाओगे, जहां पर चले जाओ। चिंता आप ये लगी रहेगी, मैंने आज पाठ नहीं किया, मैंने आज जप नहीं किया, मैं आज तुलसी को जल नहीं चढ़ाया, मैंने आज सूर्य को जल नहीं चढ़ाया, मैंने कुछ मत कीजिए। सुबह उठिए, नहा धो करके एक लोटा सूर्य को जल, एक लोटा माता तुलसी को जल दीजिए और उसके बाद घर में अपने जोत जलाइए। और जो नित्य कर्म पाठ है चाहे 10 मिनट का क्यों ना हो वो अवश्य कीजिए, लेकिन करिए कंटिन्यू, नित्य नियम छोड़ना नहीं करिए। कहीं चले गए शादी ब्याह में, पार्टियों में, जब भी उठे उस पाठ को अवश्य करें। धीरे 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 वो पाठ आपका सिद्ध हो जाएगा। जिस दिन सिद्ध हो गया ना उस दिन राधे राधे हो जाएगी। फिर हम लोग 4 दिन करते हैं फिर भूल गए जी, 4 दिन आए फिर भूल गए जी। नियम बनाना पड़ता है हर चीज के लिए, बिना नियम किए हुए कुछ नहीं मिलता है। इसलिए भगवान नारद जी के राजन जो इसकी तुलसी की महिमा को, आंवले की महिमा को सुनता है और सुनाता है, वह दोनों ही का जीवन कल्याणमय है, अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी प्रार्थना है कि आप जिस भाव से भी कथा सुन रहे हो, जिस भाव से भी ये नियम पालन कर रहे हो कार्तिक मास का, भगवान आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोले तुलसा महारानी की जय, सांवरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।